नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग साइंस का यानी विज्ञान का गेस प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा में, बाबू 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा। ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए होंगे बाबू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि आपको जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है सब आपको उसका पीडीएफ और सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो पीडीएफ हम कहाँ मिलेगा आपको लास्ट में बता देंगे। चलिए क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। जो कुटपाद है किस में पाया जाता है बाबू, इस जितने भी क्वेश्चन करेंगे बाबू सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मात्र 50 क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर रट जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न, कुटपाद किस में पाया जाता है, तो याद रखेंगे पहला का जो आंसर हो जाएगा अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने सी दिया है बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है कि दिन में होता है, कि रात और दिन दोनों होता है। तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। यह भी बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये 100% गारंटी है कि जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब आपको 2026 में पूछे जाएंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो याद रखेंगे हरा होता है। कैसा? हरा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। याद रखेंगे रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाएगी ना बाबू तो एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? एनीमिया रोग हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मधुमेह रोग मत लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए करें स्वपोषी की मृतजीवी की समभोजी। याद रखेंगे कवक में जो पोषण की विधि है वह मृतजीवी है। कैसी है? मृतजीवी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन का देखते हैं कि ऑक्सीजन है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन क्या है बाबू? तो हार्मोन है। याद रखेंगे ऑक्सीजन हार्मोन है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में ब्रीक संबंधित है। देखिए वो जो ब्रीक होता है ना वह किसी से संबंधित होता है, तो उत्सर्जन से होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन सातवां ही रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आठवां कैंसिल लगाइए। करे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए CO2 गैस भी आवश्यक होता है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, यानी ये तीनों हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा सभी। इसलिए याद रखेंगे CO2 क्लोरोफिल और सब चीज आवश्यक होता है। 9 के आंसर दीजिए। करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है O2 जो होता है जल से निकलता है, CO2 गैस से नहीं निकलता है बाबू, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा बाबू तो वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए ही इतना हम मेहनत करते हैं, इसीलिए आप लोग एक लाइक वीडियो को जरूर करिएगा। कह मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए यह 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन हम बता देंगे बाबू आपके एग्जाम में उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप लोग सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। करे कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। देखिए मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है रक्त होता है कि श्वेत ग्रंथि की ब्रीक होता है। उत्सर्जी अंग पूछा है तो ब्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन करें कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। देखिए 2019 में आया हुआ है, 2020 में और बहुत साल में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अमीबा है अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देख लेंगे। आपका मात्र 50 क्वेश्चन है जो कि आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। सिर्फ देखने से आपको क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा। 13 का आंसर दीजिए।
कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। देखिए मलेरिया परजीवी जो होता है कौन होता है, तो याद रखेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है बाबू मलेरिया परजीवी है, इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और लास्ट में बताएंगे आप लोग कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं, 50 में से कितना क्वेश्चन सही बना पाए हैं। करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थलन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, चाहे वसा हो गया, इसका जो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 का आंसर दीजिए। और देखिए वो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सब आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और इस साल 2026 में जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिख रहा होगा। 15 का आंसर दीजिए कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। याद रखेंगे मनुष्य में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें, कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो बच्चा 50 में से 45 क्वेश्चन सही कर देगा, समझो बाबू उसके टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। और हम आपका कमेंट देखेंगे कितने बच्चे कमेंट में 45 क्वेश्चन सही करके दिखाए हैं। कर 16 का आंसर दीजिए कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है। बाबू देखिए हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो नियंत्रण करता है थायरोक्सिन हार्मोन करता है। 16 का याद रखेंगे बाबू, थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन करें कि इनमें से किसी की उपस्थिति के कारण जो रक्त है लाल दिखाई देता है। देखिए रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, लाल बाबू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, थ्रोम्बिन नहीं होता है, फाइब्रिन में नहीं होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है लाल दिखाई देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कर पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है। देखिए जो पीत रस है कहाँ से स्त्रावित होता है, देखिए 2019 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। तो 18 के याद रखेंगे बाबू, यकृत से जो है पीत रस स्त्रावित होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट लगाएंगे। 29 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थीलन दाब होता है, यानी बाबू जिसे आप लोग बीपी कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर, ये कितना कितना के बीच होता है, 120/80 होता है। याद रखेंगे ब्लड प्रेशर यानी प्रकुंचन दाब एक स्वस्थ मनुष्य का 120/80 होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 20वां का आंसर देखते हैं। करे कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो होती है बाबू याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टोड्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एक्टोड्रोम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और याद रखेंगे बाबू अगर आप लोग सच में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे, ताकि आपको आल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब मिल जाएगा। चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत, सब विषय का बाबू क्वेश्चन मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। 21 का आंसर दीजिए कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु पूछ रहा है बाबू, याद रखिए अगर दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और अगर नजदीक पूछेगा, नजदीक पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 22 के आंसर दीजिए कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दोष हो जाता है। देखिए अगर निकट की वस्तु नहीं दिखती है तो उसमें दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, और दूर की वस्तु नहीं दिखेगी तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अगर निकट की नहीं दिखेगी तो बाबू दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अगर नए हैं सच में तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसमें आपका हर चीज़ फ्री में बाबू आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को लाइव क्लास और वीडियो को देखते रहना है। चलिए 23 के आंसर दीजिए कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। देखिए प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर बनता है। किससे पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 24 के आंसर दीजिए, फटाफट 24 का लगाइए आंसर। करें कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है। देखिए 2019-2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो टिंडल प्रभाव जो होता है ना बाबू कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है, 24 के आंसर देंगे। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को, किसी को,
प्रकाश के प्रकीर्णन को, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे सब बाबू, 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 का आंसर लगाइए कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन यानी न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, यानी नजदीक, नजदीक का दूरी पूछ रहा है। तो हम आपको बताए हैं नजदीक का जो दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दूर की पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 26 के आंसर लगाइए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है तो उसे दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का। देखिए वो 2011 से एक क्वेश्चन पूछता आ रहा है, 2016, 2022, 2023, 2025 में सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 27 के आंसर दीजिए कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण है सबसे अधिक विचलित होता है वह है। देखिए जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे अधिक कौन सा रंग है जो कि विचलित होती है? तो याद रखेंगे बैगनी रंग। बैगनी रंग जो है बाबू फैल जाती है, यानी सबसे अधिक विचलित होती है। और जो लाल रंग होता है ना बाबू सबसे कम विचलित होता है, यानी यह फैलता नहीं है ना ही फटता है। इसलिए लाल जो रंग होता है खतरे के निशान में हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि दूर तक अच्छे से दिखाई देता है। 28 के आंसर दीजिए कि श्वेत प्रकाश तब कब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होगा कौन होगा? लाल रंग। देखिए हम आपको बताया है कि जो लाल रंग होता है ना सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए फटाफट 29 के आंसर देंगे, जल्द ही सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे बाबू। करें कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य अधिकतम पूछा है। देखिए जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, बैगनी रंग जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब बाबू कि हम इसे बहुत दूर तक देख सकते हैं, या फटेगा नहीं लाल रंग। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको याद कर लेंगे। चलिए 30 का आंसर दीजिए कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? याद रखेंगे इसकी क्षमता बाबू 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता इनमें से कोई नहीं होगी, क्योंकि इसका जो आएगा आंसर प्लस में 5 डाइऑप्टर आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है प्लस में होती है, लेकिन इसमें माइनस में दिया हुआ है, नहीं होगा। आपका +5D आएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और देखिए बाबू अगर आपको सारे सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो एक नंबर बताएंगे, उस पर आपको PDF मिल जाएगा और इसका भी PDF वहीं पर मिलेगा। चलिए 31 का आंसर दीजिए कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? कह पक्षमाभि करता है, परितारिका करता है, लेंस नेत्र लेंस की रेटिना या दृष्टिपटल। तो 31 का याद रखेंगे बाबू, परितारिका करता है, यानी नियंत्रित साइज को नियंत्रित कौन करता है? पुतली के, तो परितारिका करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 32 का आंसर दीजिए। करें कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टा में बाबू अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 क्वेश्चन। करें कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अगर नेत्र में कोई भी प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसका जो परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है बाबू कार्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा ही होता है। कार्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा होता है। देखिए 2018-2019 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए बाबू 34 के आंसर दीजिए कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? तो अधिक प्रबलता से बाबू जो प्रकीर्णन हो जाता है कौन रंग होता है? तो नीला रंग होता है। याद रखेंगे नीला जो रंग होता है बाबू सरलता से परिवर्तित यानी फैल जाता है, इसीलिए जो आकाश होता है नीला दिखाई देता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे और बताएंगे कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप लोग अभी तक कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं, एक बार कमेंट लिखिए बाबू। चलिए 35 के आंसर दीजिए कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? देखिए वायुमंडल में कौन सा रंग है जो कि अधिक फैल जाता है यानी अधिक प्रकीर्णित होता है? तो याद रखेंगे नीला रंग ही होता है। और लाल रंग बाबू सबसे कम होता है, याद रखेंगे सबसे कम फैलता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 का आंसर दीजिए।
कि निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो बाबू यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसको याद कर लेंगे। देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों एक ही ऑप्शन है, इसलिए सी और डी दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। चलिए 37 के आंसर दीजिए। करें कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलती है। तो याद रखेंगे हवा में, हवा या निर्वात में बाबू चलती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जल में नहीं चलेगी, शीशा में भी नहीं, हरा में भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन कर है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो ऐसा कौन सा घटना है जो कि सूर्य उदय से पहले ही हमें 2 मिनट पहले सूर्य हमको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य को हम 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 39 के आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र लेंस है, नेत्र का रंगीन भाग होता है। देखिए नेत्र का रंगीन भाग जो होता है, याद रखेंगे बाबू ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परितारिका, परितारिका जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 40 के आंसर दीजिए। फाइनली 40 क्वेश्चन तक आ चुके हैं और 10 बाबू टॉप VVI क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप लोग जरूर याद करेंगे। 40वां क्वेश्चन कर रहा है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। देखिए तरंगदैर्घ्य को बाबू केंडला के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, जूल के रूप में भी नहीं, एम्पियर के रूप में भी नहीं, तो आखिर किसे से? एंगस्ट्रॉम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम के रूप में। चलिए 41 के आंसर लगाइए। कर है कि प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। देखिए 2021 में आया है। अगर प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होगी तो बाबू भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? मान लीजिए जल में, कभी हवा में, कभी कांच में, तो इसका जो चाल होगा ना बाबू भिन्न होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 42 के आंसर लगाइए कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा बाबू क्या होती है? तो 42 के याद रखेंगे, कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए 43 के आंसर दीजिए कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। देखिए तारे का जो टिमटिमाने का कारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 43 के आंसर लगाएंगे। करे वायुमंडलीय प्रवर्तन नहीं, कुल अपवर्तन नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो तारे होते हैं टिमटिमाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। चलिए 44 के आंसर लगाइए। करे कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। 44 के आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड होगा, इसको ध्यान रखेंगे। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया बहुत बढ़िया। चलिए 45 के आंसर दीजिए कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। कर पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है, परिवहन से है। देखिए वो वृक्क में जो तंत्र भाग है वो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 के आंसर दीजिए कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में बाबू जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए। जो जाइलम होता है ना बाबू, जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। और फ्लोएम जो होता है भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए 47 का लगाइए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो याद रखिए 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबू देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी, इसको याद कर लेंगे, सभी हो जाएगा। चलिए 48 के आंसर दीजिए। करें पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो याद रखिए यह जो क्रिया होती है किस में होती है? तो माइट्रोकांडिया में होती है। ऊर्जा किस में देता है? पायरुवेट के विखंडन से, तो माइट्रोकांडिया में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे सारे बच्चे। 49 के आंसर दीजिए कि स्वपोषण होता है। देखो स्वपोषण किस में होता है? तो कवक में होता है कि हरे पौधे में होता है? इसका कमेंट आप लोग 49 का सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि बाबू ये सबको याद होता है और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि हरे पौधे, सॉरी बच्चों, स्वपोषण होता है किस में होता है, आप लोग कमेंट में लिखेंगे। और देखिए जो बच्चे अगर PDF लेना चाहते हैं
और बाबू अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लेंगे, ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल सके, सबको आसानी से तैयारी कर सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बाबू। पीडीएफ के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। बाबू ये नंबर मेरा है, आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग बताएंगे। धन्यवाद बाबू।